हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है, टॉप 75 क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए टॉप 75 क्वेश्चंस रहेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मैंने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मेरे से गलती से गलत हो जाते हैं, तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपकी रहेगी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी में सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, दोनों में पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा वीडियो में, तो ये बहुत बेहतर तरीका है क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं हिंदी में इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किसने भारतीय समाज के अध्ययन में किया था। ठीक है, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा का प्रयोग जो है भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया था, तो रेडफील्ड महोदय ने किया था। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है, इसका आंसर कर देंगे गुजरात से है। ठीक है, क्योंकि खेड़ा जो है ना, खेड़ा जिला गुजरात में स्थित है, लेकिन खेड़ा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था, लेकिन 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले से इस आंदोलन को एक विस्तृत रूप दिया था। तो संबंध इसका जो है गुजरात से ही रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो अपिक्को आंदोलन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कर्नाटक से संबंध है। ठीक है, कर्नाटक के कन्नड़ जिले में अपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समाज में होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। देखो, समाज में होने वाले परिवर्तन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, क्या कहा जाता है, सुधारवादी आंदोलन। ये उन लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस वीडियो को अपने एग्जाम के लिए देख रहे हैं, यानी कि अलग यूनिवर्सिटी से हैं और वीडियो को इसलिए देख रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो आपकी यूनिवर्सिटी में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको ज़रूर देख लेना। मैं आप ही को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, परिवर्तन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जाते हैं उनको कहते हैं सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक क्रांति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो सामाजिक क्रांति जो देखो हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरह की होती है। बी इज द मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में पहला पोस्ट ऑफिस अधिनियम जो पारित हुआ था आपका 1854 में हुआ था। ठीक है, 1854 में हुआ था। इसी समय एक बात और याद रखिए, इसी समय जो है रेल डाक सेवा की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1854 में। 1854 में ही भारत में जो है पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित हुआ था और रेल डाक सेवा की भी शुरुआत हुई थी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा गुन्नार मिडल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस थॉमस एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन 2 दे दिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस और सैडलर महोदय ने भी जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको सैडलर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि थॉमस और मतलब कि माल्थस और थॉमस जो है ना एक ही व्यक्ति का नाम है, इस वजह से आप ऊपर नीचे करके लिख दिया है। ऊपर मान लेते हैं सरनेम लिख दिया, नीचे जो है नाम लिख दिया है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, और सैडलर महोदय का भी सिद्धांत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन होने की दशा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पहले तो ये जान लो, सोशल चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, सोशल चेंज इन सोसाइटी कहा जाता है अगर सामाजिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पूर्ण परिवर्तन की दशा को सोशल चेंज इन सोसाइटी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। डी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन
अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है आपका किंग्सले डेविस ने दिया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं पूछा है तो परंपरा, शिक्षा, कानून, ये तीनों जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन के स्रोत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर हो जाएगा विल्बर्ट ई मूरे। ठीक है, विल्बर्ट ई मूरे इज द राइट आंसर। लेकिन सोशल चेंज नामक पुस्तक एक किताब है जिसको लिखा है ऑग बर्न महोदय ने। ठीक है, बहुत फेमस राइटर्स कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, बहुत फेमस लेखक इनको आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर ऑगबर्न आपको ऑप्शन में दिखता है तो पहला टिक इसको करेंगे, नहीं दिखता है तो मूरे को कर देंगे। ठीक है, विल्बर्ट ई मूरे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया था, प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो आंसर कर देंगे मध्यम वर्ग। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है, सामाजिक परिवर्तन की गति अनियमित तथा सापेक्ष होती है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सामाजिक, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक आपको यहाँ पे बताने हैं, प्राकृतिक कारक, जैविकीय कारक और जनसंख्यात्मक कारक। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैं मानता हूँ ट्रिक, थोड़ी सी मैं सोचता हूँ कि ऐसी ट्रिक हो सकती है। देखो, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, आर का यूज़ कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? प्लूरल में करते हैं ना। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, इस तरह से भी हम थोड़ा सोच सकते हैं। ये मेरी एक ट्रिक है, वो ये कभी कभार गलत भी हो जाती है। ठीक है, इसी को हमेशा मत अपनाना। आंसर ना पता हो तो इसको अपना सकते हो, वरना पता है तो करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम हो जाएगा आपका ऑगबर्न महोदय। ठीक है, ऑगबर्न महोदय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? ऑगबर्न महोदय ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैविक उद्विकास की अवधारणा के साथ निम्नांकित में से किसका नाम संबंधित है? फिर से पढ़ेंगे, जैविक उद्विकास की अवधारणा के साथ निम्नांकित में से किसका नाम संबंधित है? आंसर कर देंगे डार्विन महोदय का। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्य के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इच्छित दिशा की ओर। जो परिवर्तन सामाजिक मूल्य के अनुसार इच्छित दिशा में हो, बस इतना याद रख लो, इच्छित दिशा में जो परिवर्तन होता है ना उसको प्रगति कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन हैं? तो आंसर बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? तो इन ऑप्शनों में मुझे थोड़ा डाउट है, इस वजह से मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। कार्ल मार्क्स के अनुसार डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन आर सम ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। ये क्या है? कुछ मेजर फैक्ट हैं सोशल चेंज के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है क्या नज़र आ रहा है, कार्ल मार्क्स ने जो पॉइंट बताए उनमें से मुझे नज़र आ रहा है एक राजनीतिक व्यवस्था और एक कीमतों में वृद्धि। क्योंकि कीमतों में वृद्धि जो है ना एक इकोनॉमिक से रिलेटेड पार्ट है ना, एक इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉइंट है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है।
और कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक व्यवस्था की एक बात की है। तो इन दोनों में मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो दूंगा यहाँ पे और राजनीतिक व्यवस्था को दूंगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था को मैं मानूंगा। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति प्रगति में सहायक नहीं है। इन चारों परिस्थिति में से वो कौन सी परिस्थिति है जो प्रगति में, प्रोग्रेस में सहायक नहीं है। तो शिक्षा का प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श जनसंख्या, जनसंख्या कैसी आदर्श है, आदर्श जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक अस्थिरता इज द राइट आंसर, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता जो है प्रगति में सहायक नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है, ये कथन किसने प्रस्तुत किया है। तो इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है, कथन को दिया है पेरेटो महोदय ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो सन 2000 में भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है पारित किया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में निम्नांकित में से किस दिवस को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिवस को मनाया जाता है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 11 मई को, ठीक है। 11 मई को जो है प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर कर देंगे पिटरिम सोरोकिन। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही दिशा में हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विकास, प्रगति, क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगा वो क्रांति को रहेगा और इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में एक बार इसका आंसर बता दिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो किताब लिखी है M.N. श्रीनिवास ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अलग यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। याद ज़रूर कर लेना भाई। देखो सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से यहाँ पे पूछा गया है। आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा संस्कृतिकरण, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन को एक प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम है। इसको इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। नेम द थिंकर, उस थिंकर का नाम बताना है। प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलराइजेशन, जिसने सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के रूप में। तो आंसर कर देंगे M.N. श्रीनिवास, ठीक है। M.N. श्रीनिवास। आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे मैंने सारे क्वेश्चनों को श्योर होकर मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलती होती है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। तो आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण हो जाएगा आपका परंपरा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नाम से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, जनसंचार से, ठीक है, कम्युनिकेशन से, मास कम्युनिकेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, आंसर कर देंगे सोरोकिन। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा एक लक्षण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो आंसर कर देंगे गतिशीलता। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वैश्वीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। तो आंसर कर देंगे औद्योगिकरण, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसे आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाना जाता है। आंसर कर देंगे कार्ल मार्क्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब अनेक लघु परंपराएं किसी वृहत परंपरा के विकास में योगदान करती है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विलेज इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो विलेज इंडिया पुस्तक का लेखक हो जाएगा मैकी मेरियट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन क्या है बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है, ठीक है, सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है, देखने का थोड़ी कोशिश करेंगे, इंग्लिश में देख लें अगर समझ में नहीं आ रहा तो। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है, तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान हो जाएंगे आपके रेखीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं? संस्कृतिकरण होती है, पश्चिमीकरण होती है, आधुनिकीकरण होती है, उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा आपकी दी है M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है, किसने दी है? M.N. श्रीनिवास ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया का स्रोत निम्नांकित में से क्या है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया का स्रोत निम्नांकित में से क्या है? आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये सभी, ठीक है, उत्पादन की विधि, श्रमिक वर्ग का ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष, ये सभी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M.S.A. राव, ठीक है, M.S.A. राव, डी इज़ द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपने यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किताब लिखी है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कर देंगे A.R. देसाई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कारण हैं, तो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख क्या हो जाएंगे? सापेक्ष वंचना, संरचनात्मक तनाव, पुनर्जीवंतता, उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आंसर कर देंगे गुजरात, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर कर देंगे कार्ल मार्क्स ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1854 में हुई थी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नव सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार हैं, तो नव सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार क्या हो जाएंगे? ऑप्शन पढ़ लेंगे, कृषक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नव सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कारण हो जाएंगे उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर कर देंगे 1926, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश से प्रारंभ किया था? आंसर कर देंगे महाराष्ट्र, डी इज द राइट आंसर। अब इसका छोटा सा कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, सुनो। क्या हुआ था? 20 मार्च का दिन था, ठीक है, 20 मार्च 1927 का दिन था, आज से लगभग 90 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर, ठीक है, महाड़ स्थान पर, स्थान का नाम क्या है? महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक रूप से चवदार तालाब से, ठीक है, तालाब का नाम क्या है? चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन किया था भीमराव अंबेडकर ने, है ना, उस आंदोलन का नाम है महाड़ आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, ठीक है, सॉरी, महाड़ सत्याग्रह, या फिर उसका अन्य नाम है चवदार तालाब सत्याग्रह व महाड़ का मुक्ति संग्राम, ठीक है, क्योंकि जो दलित लोग थे उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, कुछ बड़े बड़े साहूकार लोग हैं उनके जूते में से भी पानी पिलाया जाता था, इस तरह की कंडीशन थी। तो दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश से प्रारंभ किया था? आंसर कर देंगे महाराष्ट्र से, और गहराई से पूछ ले तो आपको बता देना है रायगढ़ जिले से, और गहराई से पूछ ले तो आपको बता देना है महाड़ स्थान से, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा
इजी भी क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है। तो संवैधानिक रूप से जो भारत का संविधान है उसमें दलित जातियों का जो संबंध है किस जाति से है, तो आंसर कर देंगे अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, आंसर कर देंगे सावित्रीबाई फूले, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया है। भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया है, आंसर कर देंगे 2001, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इन तीनों में से किसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। राजा राम मोहन रॉय बहुत प्रसिद्ध हैं, एनी बेसेंट ने भी उठाई है, दयानंद सरस्वती, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में मुस्लिम महिलाओं की वैवाहिक और पारिवारिक सुरक्षा के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आंसर कर देंगे 2019, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधी आंदोलन नहीं है। तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन नहीं हो जाएगा आपका मोपाला विद्रोह। ठीक है। मोपाला विद्रोह कब हुआ था, याद रखेंगे 1921 में हुआ था। ठीक है। बाकी आपके तीनों क्या कहते हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। तो पर्यावरण आंदोलन संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो यहाँ पे थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में करोड़ों पक्के शौचालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो किस योजना से संबंधित है, आंसर लगा देंगे स्वच्छ भारत मिशन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष में लागू हुई थी। तो भारत में पहली खनिज नीति किस वर्ष में लागू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं एग्जाम देने के लिए। आंसर कर देंगे 1993 में लागू हुई थी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक सेकंड को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना किस आंदोलन की विशेषता है। तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जो आंदोलन की विशेषता हो जाएगी आपकी क्रांतिकारी आंदोलन, सी इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी आंदोलन वो होता है अगर कोई देश में कोई व्यवस्था लागू है, उस व्यवस्था को ख़त्म करके नई व्यवस्था लागू करने की मांग सरकार क्या कहते हैं लोग करते हैं, तो उस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। ठीक है। सुधारवादी आंदोलन वो हो जाता है जैसे कोई व्यवस्था देश में चल रही है, उसी व्यवस्था में सुधार करने की अपील पर जो आंदोलन होता है उसको सुधारवादी आंदोलन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत हो जाएंगे मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संसाधन लामबंदी सिद्धांत, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने दिया है। तो संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत आपका नील स्मेल्सर ने दिया है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार हैं। तो सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार हो जाएंगे आपके सुधारवादी आंदोलन होता है, क्रांतिकारी आंदोलन होता है, प्रतिक्रियावादी आंदोलन भी होता है, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आंसर कर देंगे 1992, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। ये कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास की अवधारणा किससे ग्रहण की थी? आंसर कर देंगे डार्विन महोदय से। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैश्वीकरण में वृद्धि के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो वैश्वीकरण में वृद्धि के लिए आपकी हो जाएगी तकनीकी कुशलता में वृद्धि, टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? आंसर करेंगे पेरेटो, स्पेंगलर, टोयनबी, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो देखिए मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टोयनबी ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था? आंसर कर देंगे 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।